हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। कुछ बच्चों का डिमांड है कि सर साइंस पढ़ाइए, स्टार्ट कीजिए। तो मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूं विद सीबीएसई और 10th में स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है एंड हाउ मेनी ब्रांचेज ऑफ साइंस। देयर आर 3 ब्रांचेज ऑफ साइंस: physics, chemistry and biology. First of all, physics. Physics is the branch of science in through which we deals properties of universe. As like chemistry, chemistry is the branch of science in through which we deals properties of substances. And biology, biology is the branch of science in through which we deals properties of human beings, plants and animals. तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स का रहेगा। फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द लाइट। व्हाट इज लाइट? यू नो लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी and it is the mixture of colors. Mixture of colors, 7 रंगों का ये मिश्रण है जिसे विबगयोर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, हमारे यहाँ सबसे पहले बच्चों को दिक्कत होती है कि लैंग्वेज को कैसे समझेंगे और हमारे जो राइटिंग स्किल है कैसे डेवलप होगा। तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इंग्लिश में ग्रामर को मजबूत करना होगा। ग्रामर मजबूत नहीं है तो आपका राइटिंग स्किल बेहतर कभी नहीं होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे समझाते हुए चलने के लिए कि हाउ टू डेवलप योर राइटिंग स्किल एंड विद द लैंग्वेज। So light is the source of energy, mixture of colors, vivid, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Violet को हिंदी में आसमानी कहते हैं, सॉरी बैगनी कहते हैं। आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरा कलर और लाल कलर। It is the 7 color of mixture. 7 color ऑफ मिक्सचर विबगयो जिसे कहते हैं हम। आपका मेन टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, तो सबसे आप उससे पहले जाने कि लाइट क्या है और लाइट का क्या प्रॉपर्टीज है। आप जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। आपका जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, मेन टॉपिक यही है, फिजिक्स का ये टॉपिक है। और फिजिक्स में एक चैप्टर होता है, एक पार्ट होता है ऑप्टिक्स का, और ऑप्टिक्स के ही अंतर्गत इसे पढ़ना होता है जिसको प्रकाशिकी कहा जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या क्या गुण है, क्या कितने नियम होते हैं, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले कोई रे आती है और वह रे जो है फिर वापस चली जाती है। जैसे कोई टर्च ले लो और टर्च को यहाँ पे जलाओ। यहाँ जलाने के बाद आपका जो रे होगा इस साइड में आ जाएगा। कहने का सेंस है कि जिस रास्ते से आती है, जिस माध्यम से आती है, फिर अपने माध्यम में लौट जाती है। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ब्राइट सरफेस। और लौटने का मेन कारण क्या है? प्लेन मिरर है, प्लेन कोई सरफेस है और ये जो है सिल्वर होना चाहिए, कलई किया गया होना चाहिए, या इसे पेंटेड बोल दो। और जब ये इंसिडेंट रे आएगी तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, एक यहाँ बनेगा। इस एंगल को आई और इस एंगल को आर कहते हैं। आने वाली रे को इंसिडेंट रे और लौटने वाली रे को रिफ्लेक्टेड रे।
इस आई को एक्स वाई नहीं मान सकते। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर एक्स वाई मान ले तो क्या दिक्कत है, तो एक्स वाई इसको कैसे मानेंगे? ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे का है, या आई से स्टार्ट है या आर से स्टार्ट है, इसलिए इसको आई से शुरू करते हैं, इसको आर से करते हैं। हिंदी में भी पढ़ोगे तुमको आई आर ही से करना होगा। साइंस पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी जानना होगा, नहीं पता है तो फिर साइंस पढ़ने से ज्यादा फायदा होने वाली नहीं है। क्योंकि जब भी तुम आईएएस करते हो, नीट करते हो, जेई करते हो, आपको बिना इंग्लिश लैंग्वेज का ये संभव नहीं है। थोड़ा बहुत परेशानी तो होती ही है। तो जानेंगे आई क्या है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये जिस पॉइंट पे आके गिरती है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। When a ray of light falls on bright surface, यानी ब्राइट सरफेस पे गिरती है, then तब it gets to back in its superior medium, यानी वह पूर्व अपने माध्यम में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो हम इसको डिफिनीशन में कैसे करेंगे? When a ray of light falls on bright surface, then it gets to back in its superior medium. This phenomenon is called reflection of light. इसका डिफिनीशन मैं लिख दूं, when a ray of light falls on bright surface, then it gets to back in its superior medium. This phenomenon is called reflection of light. When, इसका हिंदी में हम समझेंगे, when जब, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पर कब नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब जब भी यहाँ पे आता है when के बाद, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है कब के रूप में होता है। तो यहाँ पे तो नाउन है, when a ray of light, तो जब प्रकाश की कोई किरण पड़ती है ऑन ब्राइट सरफेस, कहाँ, तो चमकीली सतह पर पड़ती है, तब यह गेट्स टू बैक इन इट्स सुपीरियर मीडियम। इट किसके लिए लग रहा है, तो रे के लिए लग रहा है। रे यहाँ पर क्या है, उसको न्यूट्रल जेंडर के रूप में ही रख लें, क्योंकि उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इट गेट्स टू बैक इन इट्स, यानी वह पीछे चली जाती है अपने पूर्व माध्यम में। इट के लिए इट्स का प्रयोग हुआ है, तो अपने पूर्व माध्यम में लौट जाती है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड, यानी यह घटना कहा जाता है, क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, बच्चे जानेंगे कैसे। क्योंकि इन लोगों का लैंग्वेज स्किल में बहुत प्रॉब्लम है, भाषा की समझ नहीं है, परख नहीं है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर देहात के ही हैं, देहात के बच्चे इंग्लिश मीडियम में गए तो जरूर है, लेकिन वहाँ पर ये चीज डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है, बच्चों को बताया नहीं जाता है। वैसे पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उनको बच्चा को सिखाना है, सिखाने के व्यू से पढ़ाएंगे तो बच्चे जरूर सीखेंगे। इसका आपको नियम बताएंगे। इसका दो नियम होता है। देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
एंड नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल छूट गया, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें आई और आर, आई एंड आर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि जिस माध्यम से आते हैं, जिस मीडियम से आते हैं, उसी मीडियम में फिर वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं। कहने का सेंस है जितना एंगल से आएंगे उतना ही एंगल से लौटेंगे, इसलिए आई और आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देयर आर मेन कॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर होने का है। कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन बनता है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी योर आंसर? तो 60 डिग्री। तो सेकेंड इसका लॉ बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। अब कहेंगे कि ये क्यों बनता है, किसके कारण बनता है? इंसिडेंट रे के कारण बनता है ये कोण एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे के कारण बनता है ये एंगल। तो कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? The angle made by an incident ray is called angle of incidence। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों कहते हैं? द एंगल यानी वह कोण बाय एन इंसिडेंट रे, मेड बाय एन इंसिडेंट रे यानी इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया कोण। सीधे कहेंगे इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम डिफिनीशन हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट रिफ्लेक्टेड रे वहां पे बदल जाएगा। रिफ्लेक्शन यहाँ कहेंगे द एंगल मेड बाय, अब क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम जाने आज एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When a ray of light falls on bright surface, then it gets to back in its superior medium. This phenomenon is called reflection of light. After just law of reflection of light, there are two laws of reflection of light: incident ray, reflected ray, and normal. All lie in the same plane. सेकेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है आपको बताया, यदि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान अगर 60 डिग्री है तो इसका भी मान 60 डिग्री होगा, इसलिए आप क्योंकि आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे क्यों बनता है? तो द एंगल मेड बाय एन इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle made by a reflected ray is called angle of reflection। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा, आगे क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।